यह कहानी है एक ऐसे हीरो की जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ एक ही मुक्के में किसी भी दुश्मन को खत्म कर देता है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन पंच मैन एनीमे सीरीज को। इस एनीमे के सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत के पहले 4 एपिसोड्स की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी सिर्फ 3 वीडियोस में पूरा सीजन कवर कर लिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के एनीमे की कहानी। OPM की दुनिया सुपर हीरोज और खतरनाक विलेन से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है ए सिटी नाम के शहर से, जहां एक शक्तिशाली मॉन्स्टर भयानक तबाही मचाने लगता है और पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है। इसी तबाही की खबर जब न्यूज चैनल पर दिखाई जाती है, तभी एक गंजा आदमी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर घर से बाहर निकलता है। इस आदमी का नाम है सैतामा, जो बस मजे के लिए हीरो बना हुआ है। उधर वह मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैतामा अपनी सुपर स्पीड से वहां पहुंचकर उस लड़की की जान बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर बताता है कि उसका नाम वैक्सीन मैन है, जो इंसानों द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन से जन्मा है और अब वह सभी इंसानों को खत्म करके धरती को उनसे और उनके पोल्यूशन से मुक्त करना चाहता है। इतना कहते ही यह मॉन्स्टर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में आ जाता है, लेकिन सैतामा उसे सिर्फ एक हल्का सा मुक्का मारता है और उसी पल वैक्सीन मैन की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल पहले चली जाती है, जब सैतामा एक आम इंसान था और बेरोजगार भी। एक दिन उसकी मुलाकात क्रैब मॉन्स्टर से होती है, जिसने इतने केकड़े खा लिए थे कि वह खुद एक मॉन्स्टर बन गया था। यह मॉन्स्टर रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारता जा रहा था, लेकिन सैतामा उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वैसे भी उसकी जिंदगी खराब चल रही थी और उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। यह सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को सैतामा पर दया आ जाती है और वह उसे जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वह एक बड़ी ठुड्डी वाले बच्चे का शिकार करने निकला होता है। थोड़ी देर बाद सैतामा को वही बच्चा मिल जाता है। दरअसल उस बच्चे ने क्रैब मॉन्स्टर की छाती पर गंदी सी ड्राइंग बना दी थी जब वह सो रहा था, और इसी वजह से वह उसे मारना चाहता था। कुछ ही देर में क्रैब मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है और बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतामा एक अच्छा इंसान था, इसलिए वह बच्चे को बचा लेता है। इस दौरान सैतामा की बुरी तरह पिटाई होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और किसी तरह अपनी टाई से मॉन्स्टर की आंख खींच लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन के बाद सैतामा ने खुद को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी कि वह बेहद ताकतवर बन गया, हालांकि उसकी सारी बाल भी उड़ गए। अब सैतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से वह बोर रहने लगा है, क्योंकि कोई भी उसकी टक्कर का नहीं है और उसे लड़ने में मजा नहीं आता। एक दिन सैतामा एक शॉपिंग मॉल में होता है, तभी वहां एक विशालकाय दानव दिखाई देता है, जिसका नाम कोलोस मैन है। यह साफ तौर पर कोलोस टाइटन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका साइज उससे भी ज्यादा बड़ा है। इसकी बैक स्टोरी में बताया जाता है कि यह आदमी पहले एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसका बड़ा भाई एक साइंटिस्ट होता है, जिसने एक खास तरह का स्टेरॉइड बनाया। उसे पीते ही यह आदमी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाता है। यह इतना ताकतवर होता है कि एक ही फूंक से पूरे शहर को तबाह कर सकता है। अब ये दोनों भाई मिलकर दुनिया पर राज करने निकलते हैं। साइंटिस्ट देखता है कि कोलोस मैन के कंधे पर सैतामा बैठा हुआ है, तो वह कोलोस को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन गलती से कोलोस अपने दूसरे कंधे पर थप्पड़ मार देता है, जहां उसका भाई खड़ा होता है, और उसी में उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत से कोलोस मैन को बहुत गुस्सा आता है। वह सैतामा को नीचे पटक देता है और उस पर हमला करता है। अब वह सच में खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानने लगता है, लेकिन अंदर से वह एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा होता है। तभी सैतामा उड़ते हुए वापस आता है और सिर्फ एक मुक्के में कोलोस मैन को भी मार गिराता है। अब इतना पावरफुल होने की वजह से सैतामा को किसी भी तरह की फीलिंग नहीं आती, न खुशी, न दुख, न डर, न गुस्सा। इसके बाद सैतामा सिटी जेट में अकेला रहने लगता है, क्योंकि बाकी सारे लोग मॉन्स्टर्स के डर से वहां से भाग चुके होते हैं। अगली सुबह जमीन के नीचे से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं, जिन्हें सबटेरेनियन कहा जाता है। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि पाताल में रहना इनके लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए ये धरती पर आ जाते हैं और अब तक 70% इंसानों को खत्म कर चुके होते हैं। यह जानकर सैतामा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार उसे अपनी टक्कर के दुश्मन मिल गए हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि यह सब सिर्फ उसका सपना था। असल में जब सबटेरेनियन सच में बाहर आते हैं, तो उनका राजा सैतामा के सिर्फ एक मुक्के में ही मारा जाता है। यह देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर्स डर के मारे तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ देर बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि मच्छरों का एक विशाल झुंड सिटी जेड की तरफ बढ़ रहा है। उसी दौरान एक मच्छर सैतामा के घर में भी घुस आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि सैतामा उसे मार ही नहीं पाता और बस ताली बजाता रह जाता है।
उधर बाहर वही मच्छरों का झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और वह खून अपनी रानी मॉस्किटो गर्ल के पास ले जाकर देता है। खून पीते ही मॉस्किटो गर्ल की ताकत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वही इन सभी मच्छरों को कंट्रोल करती है। मॉस्किटो गर्ल के सामने खड़ा होता है जेनोस, जो एक साइबोर्ग है और जिसका पूरा शरीर मशीन से बना हुआ है। इसी वजह से वह बेहद ताकतवर है और बड़े बड़े धमाके करने में सक्षम है। जेनोस एक ही धमाके में मॉस्किटो गर्ल के पूरे झुंड को जला देता है। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल अपने बाकी मच्छरों को और ज्यादा खून लाने का आदेश देती है, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाती है। इसी बीच सैतामा भी उस एक मच्छर का पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है। जेनोस उसे सलाह देता है कि वह शहर छोड़कर भाग जाए। तभी मॉस्किटो गर्ल के सारे मच्छर इन पर हमला कर देते हैं। जेनोस एक और जबरदस्त धमाका करता है और बाकी बचे सभी मच्छरों को भी जला देता है। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि सैतामा वहीं खड़ा था और उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी। इसके बाद मॉस्किटो गर्ल पूरी ताकत से जेनोस पर अटैक करती है और उसके शरीर के पुर्जे अलग अलग होने लगते हैं। वह जेनोस को मार ही डालती है, लेकिन तभी सैतामा एक साधारण सा थप्पड़ मारता है और मॉस्किटो गर्ल वहीं ढेर हो जाती है। अब जेनोस समझ जाता है कि सैतामा कोई मामूली इंसान नहीं है। वह सैतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। सैतामा मजाक मजाक में हाँ कर देता है, लेकिन अगले ही दिन जेनोस सच में सैतामा के घर पहुंच जाता है। जेनोस ने अपने सारे बॉडी पार्ट्स रिप्लेस करवा लिए होते हैं और वह सैतामा को अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम इंसान था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया, जिसमें उसका पूरा परिवार मारा गया। किस्मत से जेनोस जिंदा बच जाता है और उसकी मुलाकात डॉक्टर कुसेनो से होती है, जो उसकी सर्जरी करके उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग बना देता है। अब जेनोस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढकर खत्म करना। इसके लिए वह सैतामा जितना ताकतवर बनना चाहता है। जेनोस की लंबी लंबी बातें सुनकर सैतामा पूरी तरह पक चुका होता है। इधर जंगल में हमें एक गुप्त फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहां मौजूद डॉक्टर जीन्स को सैतामा के बारे में पता चलता है। वह सैतामा को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ने का मन बना लेता है। डॉक्टर जीन्स अपने कुछ मॉन्स्टर्स सैतामा को पकड़ने भेजता है, लेकिन उनमें से 3 को सैतामा एक ही मुक्के में मार देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मर्ड गोरिल्ला जेनोस से फाइट करता है, जबकि सैतामा पर बीस्ट किंग अटैक करता है। सैतामा बड़े आराम से सबको हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच में ही ढेर कर देता है। उधर जेनोस भी आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। डर के मारे गोरिल्ला सारी सच्चाई बता देता है कि वे लोग हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की जगह से आए हैं, जिसे डॉक्टर जीन्स चलाता है। डॉक्टर जीन्स एक बेहद ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जो इंसानों की पूरी प्रजाति को बदलकर उन्हें इवॉल्व करना चाहता था। यही उसका मकसद था। लेकिन जब किसी ने उसके आइडिया को सपोर्ट नहीं किया, तो उसने अकेले ही इस पर काम शुरू कर दिया। करीब 70 साल की उम्र के बाद उसने ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे वह खुद को फिर से जवान कर लेता है। इसके बाद उसने अपने कई क्लोन बनाए और जानवरों के डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करके कई नए मॉन्स्टर्स पैदा किए। इसी बीच सैतामा गोरिल्ला की बात काटते हुए कहता है, बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पर आओ। तब गोरिल्ला बताता है कि डॉक्टर जीन्स सैतामा को पकड़कर उसके शरीर पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है कि क्या 4 साल पहले उसके किसी साइबोर्ग साथी ने किसी गांव पर हमला किया था। गोरिल्ला बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिरकार सैतामा और जेनोस हाउस ऑफ इवोल्यूशन की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। जेनोस एक ही जबरदस्त ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग को राख कर देता है, ताकि एक ही बार में सारे दुश्मनों का खात्मा हो जाए। इसके बाद उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है, जहां उस साइंटिस्ट ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार छुपा रखा था, कार्नेज कबूटो। वही उसका तुरुप का इक्का होता है, जिसे वह सैतामा को मारने के लिए आजाद कर देता है। कार्नेज कबूटो सैतामा से एक बड़े से हॉल में मिलता है, ताकि खुलकर फाइट हो सके। सबसे पहले जेनोस अपनी पूरी ताकत से कबूटो पर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक से कबूटो को जरा सी भी खरोंच नहीं आती। उल्टा वह जेनोस की हालत खराब कर देता है। इसके बाद कबूटो सैतामा पर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आता है, उसे एहसास हो जाता है कि सैतामा कितनी जबरदस्त ताकत रखता है। यह समझते ही कबूटो तुरंत पीछे हट जाता है। यह देखकर साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं होता कि उसका बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर किसी से डर गया है। कबूटो गुस्से में सैतामा से पूछता है कि आखिर वह इतना ताकतवर कैसे बना। सैतामा की ताकत का राज जानने के लिए साइंटिस्ट भी पास आ जाता है। तब सैतामा बोलता है, अगर सच में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। सैतामा बताता है कि उसे इतना स्ट्रांग बनने में पूरे 3 साल लगे और इसके लिए उसने बहुत सख्त ट्रेनिंग की।
हर दिन 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। इसके अलावा उसने गर्मी में एसी और ठंड में हीटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। सैतामा आगे कहता है कि इसी ट्रेनिंग की वजह से उसके सारे बाल चले गए, लेकिन वह बेहद ताकतवर बन गया। यह सुनकर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जेनोस बोलता है, गुरुजी मजाक बंद कीजिए, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, कोई भी कर सकता है। हमें आपकी ताकत का असली सीक्रेट चाहिए। इस पर सैतामा शांति से कहता है कि उसने सच में बस यही सब किया था। सैतामा की बातें सुनकर कार्नेज कबूटो भड़क जाता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म कार्नेज मोड में आ जाता है। वह दावा करता है कि इस रूप में वह पूरे हफ्ते तक लड़ सकता है और फिर सैतामा पर टूट पड़ता है। लेकिन सैतामा मन ही मन सोचता है, मैं इससे पूरे हफ्ते नहीं लड़ सकता, क्योंकि आज शनिवार है और आज सुपरमार्केट में सेल लगी है। इतना कहते ही सैतामा एक साधारण सा मुक्का मारता है और कार्नेज कबूटो वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद सैतामा और जेनोस जल्दी जल्दी सेल का फायदा उठाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। ये सब देखकर साइंटिस्ट फैसला करता है कि वह अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगा, क्योंकि अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो उसे खुद से शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद अगले एपिसोड की शुरुआत होती है हैमरहेड नाम के एक गुंडे और उसकी गैंग से। हैमरहेड एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां सिर्फ वही लोग काम करें जो करना चाहते हैं और उसके जैसे बेरोजगारों को घर बैठे सैलरी मिले, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। गुस्से में आकर हैमरहेड और उसकी गैंग शहर के सबसे अमीर आदमी जनी को लूटने निकलते हैं। वे एक मुक्के में एक बड़ी बिल्डिंग गिरा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत बिल्डिंग तोड़ दी थी। जनी का असली घर तो थोड़ा आगे था। इस पूरी गैंग ने चोरी किए हुए बैटल सूट्स पहन रखे होते हैं, जिनकी वजह से वे बेहद ताकतवर हो गए थे। उधर सैतामा एक बुरा सपना देखकर जागता है। टीवी पर न्यूज चैनल पर लगातार हैमरहेड की खबरें चल रही होती हैं। पहले तो सैतामा इसे सीरियसली नहीं लेता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपना सिर गंजा करवाया हुआ है। क्योंकि सैतामा खुद भी गंजा है, उसे लगता है कि लोग उसे भी विलन समझ सकते हैं। इसी वजह से वह उन्हें रोकने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर आदमी जनी खुद को बचाने के लिए अपने बॉडीगार्ड स्पीडो साउंड सोनिक को हायर करता है। सोनिक एक निंजा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपर स्पीड है। वह हैमरहेड की गैंग को चेतावनी देता है और फिर अपनी रफ्तार से पलक झपकते ही पूरी गैंग को अकेले ही हरा देता है। इधर शहर में लोग सैतामा का गंजा सिर देखकर उसे भी शक की नजर से देखने लगते हैं। इधर सोनिक हैमरहेड पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। दरअसल उसका सिर नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा मोटा होता है, जिसकी वजह से वह बच जाता है। भागते हुए रास्ते में हैमरहेड की मुलाकात सैतामा से हो जाती है, जो खुद भी उसे रोकने आया होता है। हैमरहेड अपने बैटल सूट की पूरी ताकत से सैतामा पर हमला करता है, लेकिन सैतामा को जरा सी भी खरोंच नहीं आती। जवाब में सैतामा बस हल्की सी कोहनी मारता है और हैमरहेड का पूरा सूट चकनाचूर हो जाता है। हालांकि सैतामा उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाती है। हैमरहेड सैतामा से वादा करता है कि अब वह कभी गलत काम नहीं करेगा और शर्मिंदा हालत में वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद सोनिक की भी सैतामा से टक्कर हो जाती है। सैतामा का गंजा सिर देखकर सोनिक को लगता है कि वह भी हैमरहेड की गैंग का मेंबर है। सैतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह एक हीरो है, कोई विलन नहीं, लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसने कभी सैतामा नाम के किसी हीरो के बारे में सुना ही नहीं होता। इसके बाद सोनिक अपनी पूरी सुपर स्पीड से सैतामा पर हमला करता है, लेकिन सैतामा बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स से बच जाता है। इस फाइट के बाद सोनिक को एहसास हो जाता है कि सैतामा कोई आम इंसान नहीं है। वह सैतामा से कहता है कि वह वापस जाकर और ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और अगली बार जरूर उसे हराकर दिखाएगा। शाम को सैतामा ये पूरी बात जेनोस को बताता है, जिसने एक बार फिर अपने नए बॉडी पार्ट्स लगवा लिए होते हैं। इसके बाद जेनोस सैतामा से पूछता है कि क्या उसने कभी हीरो रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है। तभी सैतामा को पता चलता है कि एक हीरो एसोसिएशन होती है, जिसे ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। इसके लिए बस एक हीरो टेस्ट पास करना होता है और फिर रैंक के हिसाब से सैलरी भी मिलती है, जो लोगों के डोनेशन से आती है। सैतामा को इस एसोसिएशन के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं होता। सैतामा सोचता है कि पिछले 3 सालों से वह हीरो बनकर काम कर रहा है, सैकड़ों मॉन्स्टर्स को हरा चुका है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता कि वह कौन है। वह जेनोस से कहता है कि वे दोनों साथ में रजिस्टर करेंगे। इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एनीमे सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में सैतामा और जेनोस देने वाले हैं हीरो टेस्ट।